तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और आईटी सेक्टर में आज आप देखिएगा तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। पूरा सेक्टर यहाँ पर दबाव में है, इंडेक्स लेवल पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या है इसके पीछे रीज़न और क्या है यहाँ पर वो बड़ी अपडेट, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसको हम एनालाइज करेंगे, इम्पैक्ट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए आईटी सेक्टर में, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेरा क्या यहाँ पर ओपिनियन है। टेक्निकल चार्ट पे आईटी इंडेक्स को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं, वहाँ पर क्या इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे विद रैशनल। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हमने 4 स्टॉक्स को कवर किया है और क्यों यहाँ पर शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है वो डिस्कस किया है, टेक्निकली एनालाइज किया है चारों को। तो ये वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स लेवल की बात की जाए तो देखिए इंडेक्स लेवल पे 2.25% की गिरावट है, मतलब इंडेक्स लेवल पे ही अच्छी खासी गिरावट है। और इंडेक्स के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज, उनमें देखिए 1.5-2% तक गिरावट देखने को मिल रही है। एलटीआई यहाँ पर 2.5% तक गिरावट पे है। और जो मेजर टियर 2 कंपनीज हैं उनमें 4-5% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। यानी कि चाहे टियर 1 कंपनीज हो, टियर 2 कंपनीज हो, टियर 3 कंपनीज हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे खासे लाल निशान में आज देखने को मिल रहे हैं। तो ये गिरावट क्यों है, क्यों यहाँ पर सेक्टर एकदम से यहाँ पर जो बुलिशनेस दिखा रहा था एकदम से यहाँ पर क्यों रेड के निशान में है, तो उसके पीछे रीजन है। देखिए कल के दिन ग्लोबली एक वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी जायंट कंपनी ईपैम सिस्टम्स के क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। और जैसे ही अर्निंग्स अनाउंस हुई है, स्टॉक में 22% की भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। मतलब 22%, देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट है। तो इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स यहाँ पर बहुत वीक रही है। और अर्निंग्स के साथ साथ यहाँ पर जो डिमांड आउटलुक कंपनी दे रही है, जो मैं गाइडेंस यहाँ पर कंपनी दे रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बियरिश नज़र आया है। तो देखिए यहाँ पर नियर टर्म डिमांड इन्वायरमेंट को यहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट ने बोला कि जो डिमांड इन्वायरमेंट है वो काफ़ी वीक है। आफ्टर केयरफुल असेसमेंट ऑफ चेंजेस इन द कंपनी मे एंड जून फोरकास्ट डेटा, ईपीएम ऑल्सो सीन रिडक्शन इन द टोटल पाइपलाइन में यहाँ पर रिडक्शन है। एंड गिवन द कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी इन द डिमांड इन्वायरमेंट, द कंपनी सी सेकंड क्वार्टर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू यहाँ पर जो गाइडेंस है बेसिकली वो कट डाउन कर दी है। जो प्राइर गाइडेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी यहाँ पर कट डाउन कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ईयर एंड ईयर जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर बेसिकली FY23 जो आउटलुक है वो भी यहाँ पर उन्होंने उसको भी कट डाउन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाइपलाइन है वो कन्वर्जन जो है वो काफ़ी स्लोअर होती हुई देखने को मिल रही है। जो क्लाइंट हैं वो कॉशियसली स्पेंड यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द बिल्ड सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल आईटी सर्विस मार्केट। अब मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारी कंपनीज यहाँ पर बेसिकली सर्विस कंपनीज हैं। मेजर जो टेक जायंट्स हैं वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो है नहीं। तो उन पे ज़्यादा प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आज हमारे आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। तो फुल ईयर जो गाइडेंस है वो भी डाउन है, और जो आगे के क्वार्टर गाइडेंस है वो भी डाउन है। कस्टमर जो स्पेंडिंग है वो वीक नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पाइपलाइन कन्वर्जन्स हैं वो भी काफ़ी वीक नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ये जो मैनेजमेंट की तरफ से आउटलुक दिया गया है, गाइडेंस दी गई है, वो काफ़ी वीक है। और उसका असर सीधा सीधा हमारे आईटी सेक्टर पे हमको देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से पूरे के पूरे स्टॉक्स यहाँ पर बी इट लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, सारे ही हमको गिरावट पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली नियर टर्म इश्यूज़ हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पर स्टोरी इंटैक्ट नज़र आती है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं और आपको दिखाना चाहूँगा जो कि इनके मैनेजमेंट ने दिया है। तो इनके मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि जो लोगो एक्विजिशंस है वो अभी भी स्ट्रांग है, कस्टमर रिटेंशन हाई है एंड सेटिस्फेक्शन रेट यहाँ पर हाई है। Once the industry demand returns, EPAM will once again be well positioned for the long-term growth by leveraging our unique, globally recognized engineering and transformation capabilities. तो जैसे ही यहाँ पर डिमांड इन्वायरमेंट वापस से इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा, इंडस्ट्री डिमांड यहाँ पर वापस से इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी, तो यहाँ पर अगेन एक बार वो इसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर जो है इंटैक्ट नज़र आती है। और ये चीज़ हमने दूसरी आईटी टेक कंपनीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से भी सुनती हुई देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर डेफिनेटली नियर टर्म हेडविंड्स हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं वो आईटी सेक्टर के साथ हमको देखने को मिलेगी। अभी कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जो डील विंस है वो स्ट्रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, वीक मैक्रो इन्वायरमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इश्यूज़ है।
लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म यहाँ पर वो पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, वो यहाँ पर डेफिनेटली इट वुड लीड टू सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन दी लॉन्ग टर्म। और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो क्लाउड माइग्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप AWS के रिजल्ट देखिए, सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखिए, आप एज्योर के रिजल्ट देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो मतलब क्लाउड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो मेरे ख्याल से IT सेक्टर में अगर ये मौका मिल रहा है तो अच्छे स्टॉक्स को आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगले 1 से 2 से 3 क्वार्टर यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज रहेगा। उसके बाद जैसे डिमांड इन्वायरमेंट रिटर्न होगा, इंप्रूव होगा, स्टॉक्स और IT सेक्टर फिर से आपको एक बार यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट बुल मार्केट में। ऐसा मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन डेफिनेटली IT सेक्टर जाएगा ऊपर ही, ऐसा विश्वास है। और विश्वास इन द सेंस कि यहाँ पर फैक्ट्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड इन्वायरमेंट वीक है तो रिजल्ट खराब आ रहा है। आपने Q4 के रिजल्ट देखे IT सेक्टर के, सभी के रिजल्ट यहाँ पर डिसेंट आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहे हैं, नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहे हैं, मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने TCS, इन्फोसिस, HCL, LTI, हैप्पीएस्ट माइंड, परसिस्टेंट, सबके रिजल्ट देखे, सबके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं वीक इन्वायरमेंट में भी। आप समझिए कि जब स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट हो जाएगा, जब डिमांड इन्वायरमेंट वापस से रिटर्न होगा, तो यहाँ पर क्या तबाही मचती हुई देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ये मौका मिल रहा है इसमें बाइंग करने का हमको यहाँ पर मौका देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। तो एक लॉन्ग टर्म बाइंग रेंज में ये इंडेक्स निफ्टी IT की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वापस जो है एक तरह से डिमांड जोन है ये। और यहाँ से अगर इंडेक्स करेक्ट होता है तो वापस से करीब करीब 27,000 के लेवल पे आ सकता है, जो करीब अभी 28,500 के लेवल पे है। 27,000 को भी अगर थोड़ा सा टूटता है तो फिर ये 26,000 के लेवल्स तक आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 27,000 निफ्टी IT के लिए। यहाँ पर आप बाय करेंगे, 26,000 पे बाय करेंगे फॉर दी लॉन्ग टर्म, और इन लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको देखिए स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है तो IT 20 आप बाय कर सकते हैं, CNX IT यहाँ पर 20 बाय कर सकते हैं, निफ्टी 20 जो है वो बाय कर सकते हैं, जहाँ पर सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जो टॉप टियर कंपनीज हैं वो आपको मिल जाएगी। तो आप इंडेक्स भी बाय कर सकते हैं, ETF भी बाय कर सकते हैं निफ्टी का। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो मेरे ख्याल से सारी ही कंपनी अभी डिसेंटली वैल्यूड नज़र आती है। स्पेसिफिकली अभी यहाँ पर मैंने निफ्टी IT सेक्टर के बारे में बात करी है। दो जो ये वाला वीडियो है आप देख रहे हैं, इसमें हमने स्मॉल कैप मिड कैप IT कंपनीज के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर भी इनको भी बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले अपना जो स्मॉल कैप सेगमेंट है या मिड कैप सेगमेंट है, उसमें स्टॉप लॉस आपको ज़रूर यहाँ पर रखना है। ऐसा नहीं कि बिना स्टॉप लॉस के आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टॉक गिरने लगे तो 20-25% गिर जाएंगे, फिर पैनिक यहाँ पर होगा, फिर हम बेच के निकलेंगे, और जब बेच के निकलेंगे उसके बाद ये स्टार्ट अपनी अपवर्ड रैली शुरू करना फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मिड कैप और लार्ज कैप में मुझे लगता है आपको ज़रूर यहाँ पर पोजीशंस बनानी शुरू करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा IT सेक्टर को लेकर। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, मेरे को लगता है अभी Q4 FY24 के रिजल्ट भी यहाँ पर आने दीजिए, क्योंकि EPAM ने जिस प्रकार गाइडेंस दी है, तो लेट्स यहाँ पर Q1 FY24 में किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन तो जारी रखना ही है, एलोकेशन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के, तो ये हमको हमेशा जहन में रखने, भूलना नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका ओपिनियन। अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।